गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। वो देखिए, तो सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं। और कल शाम में जो मैंने मशीन लगाई थी वो कपड़े अभी मैंने धूप में डाले हैं। और मैं काफ़ी देर से रेडी हो गई थी, योगा वगैरह किया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना ये सलवार सूट पहना है, क्योंकि मैं सलवार सूट नहीं पहनती हूँ। और जितने भी मेरे सूट्स हैं, सलवार सूट है या पजामी सूट है, सब मैंने यहीं डोईवाला में रखे हुए हैं। तो आजकल जो है मैं इनको निकाल निकाल के पहनती रहती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर सलवार सूट। और स्टिल मैंने सॉक्स पहनी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। धूप में ना पैर बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं, इसलिए मैं कॉटन की सॉक्स पहनती हूँ। तो सॉक्स भी पहनी हुई है और आज ये सूट निकाल करके पहन लिया है। कैसा, और आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। और आजकल का हम लोगों का अर्ली मॉर्निंग का रूटीन बहुत अच्छा रह रहा है यार। जल्दी उठ के इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना ऑसम लग रहा है। मैं आशु को बोल रही थी कि मैं पहले क्यों नहीं उठी जल्दी। हाँ, कहाँ? आओ, एमी है बाहर। बच्चों को घर के अंदर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी परेशानी हो रही है ना, क्योंकि एमी के साथ में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एमी छोटा है ना। चलो से हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम तो 5 o'clock रोड पे साइकिल चलाते हैं। 5 o'clock तो हम रोड पे साइकिल चलाते हैं, है ना। आजकल डेली कितने बजे उठते हो? 5 o'clock। देखा, वो आपको बता रहा है कि हम लोग डेली 5 o'clock साइकिल चलाते हैं, तो बच्चा भी डेली उठ जाता है। और यहाँ देखिए, आशु कल मेरे लिए लेके आए थे कितने सुंदर फ्लावर्स। तो यहाँ देखिए, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, तो अगर आप में से किसी को इनका नेम पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ आ गए हैं आशु। तो मार्केट भी गए थे? मार्केट नहीं गए? ठीक है। क्या क्या लेके आओगे? रस ले आना, बिस्किट और हाँ ठीक है, आ जाओ। तो गाइज, आशु जस्ट अभी अभी आए हैं बाहर से, और पास में हम लोगों की चाची जी का घर है, तो वहाँ से आशु लेकर के आए हैं एकदम फ्रेश बना हुआ मट्ठा। तो ये रहा फ्रेश मट्ठा, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हो गई है ना, तो मट्ठा पीने का बहुत मन करता है। तो ये बॉटल में मट्ठा आया है। तो चलिए इसको निकालते हैं किसी बर्तन में और फिर काम स्टार्ट करते हैं। क्या लाओगे? रस, बिस्किट, मैगी पता कर लेना अगर मिल रही होगी तो। नहीं मिल रही है, पता कर लेना फिर भी। तो गाइज, हमारे डोईवाला में तो मैगी जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, आगे से आ ही नहीं रही है। इतना मन कर रहा है ना मैगी खाने का। तो आप लोग बताइएगा कि आपके एरिया में मैगी अवेलेबल है क्या? हम लोग के यहाँ तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मोस्टली शॉप्स पे मिल ही नहीं रही है मैगी। तो क्या क्या लिखा है? आशु एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेकर कर जा रहे हैं, क्योंकि पास ही में है हमारे मार्केट। तो अच्छे से आशु ने मास्क वगैरह लगा लिया है और मार्केट से जल्दी सामान ले आएंगे। और इस समय ना अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। इस समय पे मार्केट में बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, बहुत 1-2 ही लोग होते हैं। तो इस समय मार्केट में जाना बहुत अच्छा रहता है। तो जो कोई हमारा सामान वगैरह रहता है लाने के लिए, तो वो इस टाइम पे आशु ले आते हैं। तो उन्होंने लिख लिया है सारा सामान। तो मैं और कुछ याद करती हूँ कि कुछ और भी मंगाना है, तो वो लिखवाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि बात करते करते मुझे याद नहीं आएगा। फिर ये मार्केट चले जाएंगे, कुछ भूल गए तो फिर ये हो जाएगा कि निम्पी तुमने क्यों नहीं बताया। तो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। और ब्रेकफास्ट में आज हम लोग खाने वाले हैं ये स्प्राउट्स। थोड़े से स्प्राउट्स तैयार करूंगी, यानी कि वैसे तो हम लोग क्या है कि स्प्राउट्स की चाट बना के भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे ना कच्चे स्प्राउट्स नहीं खा पाते। तो इनको मैं हल्का सा घी और जीरा में हल्की सी हल्दी और चाट मसाला डाल के भून लूंगी, बहुत कम सेकंड्स के लिए।
तो बच्चे खा लेंगे, फिर थोड़े टेस्टी हो जाते हैं। तो हम सबके लिए थोड़े थोड़े मैं स्प्राउट्स बनाऊंगी। साथ में यहाँ रखी हुई है रात की वेजिटेबल पुलाव। रात में मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था, तो थोड़ा सा बच गया है, तो बच्चों के लिए मैं एक एक पराठा सेक दूंगी इसको फिल करके। बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी पराठा बनते हैं। अगर आपके घर पर रात में या दोपहर के वेजिटेबल पुलाव बचे हुए हैं, तो इसको आप जैसे आलू का पराठा भर के बनाते हैं ना, पिट्ठी वाला, वैसे आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं। या अगर आप बनाते हो तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं कभी बनाए ना, ट्राई किए, तो एक बार जो आप घर पर पुलाव या खिचड़ी बनाते हो ना, उसको फिल करके पराठा बनाना बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चों के लिए मैं एक एक पराठा सेकूंगी। हम लोग तो स्प्राउट ही ले लेंगे। तो गाइस, स्प्राउट्स को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब देसी घी, और घी मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, और कुछ सूखे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा चटपटा ही देखिए खाने में पसंद होता है, तो इसलिए मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। और मसालों में मैंने ऐड की है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो मसाले भूनते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स को हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, 5 से 10 सेकंड तक ही आप भूनें, एकदम स्प्राउट्स बन के रेडी हो जाएंगे और उन पे अच्छे से मसाले की कोटिंग भी हो जाएगी। और साथ ही मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा नमक डाला है। तो अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ, और 10 सेकंड के करीब हो चुके हैं। मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ, और फ्लेम बंद करने से पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा चाट मसाला। और इस तरह से अगर आप स्प्राउट्स बनाकर खाएंगे ना, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और हमारे टेस्टी यमी एंड हेल्दी स्प्राउट्स बनके रेडी हैं, जो कि बच्चे और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं, और बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। और इधर मेरी चाय भी रेडी हो रही है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट में आज खाने वाले हैं स्प्राउट्स विद अ कप ऑफ टी। तो गाइज, ये मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी है। यहाँ रख दिए थोड़ी सी स्प्राउट्स, पराठा, थोड़ी सी हरी चटनी, और ये लड्डू जिसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, और ये थोड़ी सी चाय। गाइज, अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे का, और मैं किचन में आ गई हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को शार दिलाया, और छोटे मोटे से कुछ काम किए हैं। तो अभी जस्ट मैं किचन में आई हूँ, और आते ही मैंने सबसे पहले जीरा राइस जो है वो छोक दिए हैं, क्योंकि आज जीरा राइस के साथ मैं बनाने वाली हूँ दली मसरी और अरहर की दाल। तो ये बाद में मैंने बना दिए हैं जीरा राइस। तो ये है हमारा आज का लंच मेन्यू, जो कि बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मॉर्निंग में भी बच्चों ने पराठे खाए हैं, तो इसलिए मन कर रहा था कुछ हल्का फुल्का सा बनाए। और वो छोकने के लिए मैंने यहाँ प्याज और लहसुन भी काट लिया है, बस प्याज लहसुन का तड़का लगाऊंगी और दाल मेरी बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं लंच, फिर आप लोगों से आराम से बात करते हैं। तो गाइस, दाल मैंने छोक दी है और चावल मेरे बनके रेडी हो गए हैं। तो अब मैं मट्ठे को छोकने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मट्ठे को छोकने के लिए मैंने लिया है करछी में थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी राई भी डाल सकते हैं, मेरी राई फिनिश हो गई थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ी सी मैंने रंग वाली मिर्च डाली है, थोड़ी सी तीखी मिर्च डाली है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें गैस के ऊपर भून लेना है। और तड़का लगाने के लिए मैं करछी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से तड़का लग जाता है छाछ को। तो यहाँ हमारी छोके वाली छाछ आप कह लीजिए, या तड़के वाली छाछ जो है बनके रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली है, और आप चाहें तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें काला नमक डाला है, तो उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो गाइज, ये है हमारा आज का यमी यमी लंच। तो ये रही अरहर मसरी की दाल, और ये छाछ जो मैंने छोंक लिया है
साथ में है जीरा राइस। और आज मेरे चावल थोड़े से जल गए हैं, आप देख सकते हो। वैसे बीच में से बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, या तो सीटी ज़्यादा लग गई। एक तो इस कुकर में ना अच्छे से सीटी नहीं आ रही है, 2 कुकर है हमारे पास, तो देखिए थोड़े थोड़े नीचे लग गए, बट फिर भी बच गए थोड़े से। तो यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैंने लगा दी है एमी की थाली, फिर मैं बाकी सबका खाना लगाऊंगी। तो गाइज ये है सारा सामान जो आशु लेकर के आए हैं। तो ये रहा मखाने का पैकेट और ये रही मैगी। तो मैगी जो है बहुत कम शॉप्स पे अवेलेबल है और बहुत मन करता है खाने का। तो ये 4 वाला जो पैक होता है, ये 1, 2 और ये 3 पैकेट आशु लेकर के आए हैं। और एक लेकर आए हैं अपनी शेविंग क्रीम, और ये रहे रस के पैकेट 1 और ये 2, और साथ ही लेकर के आए हैं बिस्किट के पैकेट, जो कि बच्चों को मॉर्निंग में मसाला चाय के साथ में मैं देती हूँ। तो ये रहे बिस्किट बच्चों के लिए, ये हम लोगों के लिए रस के पैकेट जो हम लोग चाय के साथ लेते हैं। तो ये सब सामान लाए हैं। अब मैं इसको ले जा करके सारे सामान को वॉश करूँगी, तब इनको मैं अंदर अलमीरा में रखूँगी, जहाँ पर भी हम लोग सारा ग्रॉसरी का सामान रखते हैं। और हम लोग रखते हैं सारा ग्रॉसरी का सामान अपनी इस वाली लकड़ी की अलमीरा में, जो कि बाहर बनी हुई है और काफ़ी मैसी हो रही है। इसको भी मुझे ठीक करना है, एक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मैसी हो रखी है, इसको मैं कल मॉर्निंग में सोच रही हूँ कि ठीक करूँ। तो यहाँ पर फिर मुझे वो सारा सामान रखना है जब सूख जाएगा। तो गाइज़ आप लोग को दिखाने के बाद सारा सामान मैं ले आई हूँ किचन में, और साथ में मैंने डेटॉल का हैंड वॉश भी ले लिया है। इसी से मैं सारे सामान को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बहुत ज़रूरी है अच्छे से सामान को आप किसी भी डिसइंफेक्टेड सोप या फिर किसी सैनिटाइज़र से क्लीन करें, तभी इसको आप उसकी जगह पर रखें, क्योंकि कैसे कैसे हाथ लगते हैं बाहर जब हम मार्केट से लेकर आते हैं। और आजकल तो वैसे भी इतना ज़्यादा वहम हो गया है ना कि जब तक किसी चीज़ को अच्छे से धो करके ना रखो, मन ही नहीं मानता है। और अपनी सेफ्टी के लिए ये सब प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं। आई होप कि आप लोग भी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जितनी एहतियात हम लोग बरत सकते हैं उतनी तो ले ही रहे हैं। तो मैं अच्छे से सारे सामान को धो करके दे रही हूँ, और नोनो दूसरी तरफ स्लैब पर रख रही है, वहीं पर रखा रखा सूख जाएगा। और देखिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग बाजार से लाकर सारे सामान को इस तरह से धोएंगे, इस तरह से धो करके रखेंगे, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है। देखिए आज क्या क्या चीज़ें, नई आदतें हमारी बन चुकी हैं, और अब ये सब चीज़ें भी हमारे डेली रूटीन का हिस्सा हो चुकी हैं। जो भी सामान हम लोग लाते हैं धो करके ही रखते हैं। तो खैर ये आदतें बहुत अच्छी हैं, आगे भी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सामान तो गंदा होता ही है। ये तो अब कोरोना वायरस का इतना चल गया है जो हम लोग हर एक सामान को ला करके धोते हैं। तो अच्छी चीज़ है, वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आगे से भी हम लोग कोई सामान लेके आएंगे तो उसको ज़रूर वॉश करके ही रखेंगे। तो सामान को अच्छे से वॉश करने के बाद जो मैं बर्तन रखे हुए हैं ना सिंक में 1-2, उनको भी वॉश करके रख दूंगी, और इसी के साथ मेरा सारा काम हो जाता है दोपहर का फिनिश। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग पी रहे हैं फ्रेश गन्ने का जूस। तो ये हमारे ही गन्नों का जूस निकलवाया है आशु ने, क्योंकि हमारे घर के पास में ही क्रैशर है। क्रैशर बोलते हैं ना जहाँ से जूस निकलता है। तो हमारे घर के पास में ही चरखी लगी हुई है, तो वहाँ अभी आशु फ्रेश गन्ने का जूस निकलवा के लाए, और इतना टेस्टी है ना, बहुत मीठा है। तो इस गन्ने के जूस में मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा पुदीना और काला नमक, और ये हमारा फ्रेश गन्ने का जूस हो गया है रेडी। ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है। और मीठा बहुत है, गन्ना मीठा था ना, अच्छा है ना। तो चलिए मम्मी को भी दे देते हैं। तो ये रहा मम्मी का ग्लास।